अस्सलाम वालेकुम। यार हम स्टार्ट करें ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल किस लिए यूज़ होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होते हैं, ये हमारे पास वो मॉडल्स होते हैं, यानी वो हमारे पास रास्ते होते हैं जिनसे हम एक जगह से जो हमारी प्रोडक्ट है, यानी एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है हम कोशिश करते होते हैं, हमने नॉर्मल भी एक जगह से दूसरी जगह हम अगर जहाँ सफ़र करना हो या एक जगह से दूसरी जगह हमने कोई सामान पहुंचाना हो, तो हम कोशिश करते होते हैं कि हम जो सबसे जो ईज़ीएस्ट जो वे हो हम उसको फॉलो करें। ठीक है, तो इसके अलावा हम कोशिश करते होते हैं कोई शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता हम गूगल मैप को यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट करते हैं कि वो उस रास्ते से जाएं जो साफ़ सुथरा हो, जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट कम से कम हो, जिसका जो लेंथी रास्ता ज़्यादा ना हो, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने जो है एक जगह से दूसरी जगह जो हमने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, तो उसके लिए जो है कौन सा वे अख्तियार करें, और जो है हमारे पास जो है मिनिमम कॉस्ट के हम वो रास्ता अख्तियार करेंगे, हम वो वे अख्तियार करेंगे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये डेस्टिनेशन जो होते हैं, ये हमारे पास मॉडल होते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये जो फैक्ट्रीज़ जो होती हैं वो हमारे पास रोज़ के अंदर होती हैं, यानी ये फर्स्ट फैक्ट्री है, ये सेकंड फैक्ट्री है, और ये है थर्ड फैक्ट्री। इस तरह एम फैक्ट्रीज टोटल है हमारे पास। ठीक है, हम ये फर्स्ट रो के अंदर क्या चीज़ लेते हैं, ये यहाँ पर लेंगे हम फैक्ट्रीज़। तो बिल्कुल इसी तरह जो ऊपर हम लेंगे वो लेंगे हम फर्स्ट कॉलम जो है ये हमारे पास इसके अंदर जो आएगी वो होगा हमारा वेयर हाउस, जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने माल पहुँचाना है। सेकंड जो कॉलम होगा उसके अंदर क्या चीज़ आएगी, उसके अंदर आएगी हमारे पास सेकंड जो है डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमने माल अपनी सप्लाई को पहुँचाना, और इसी तरह एन टोटल जाता रहेगा। और ये जो एंड पे जो लास्ट में आएंगे वो आ गया ए वन जो होगा, A to AM। ये जो है ये ए क्या चीज़ है, ये अवेलेबल है, यानी एक जो ये फैक्ट्री वन है, इससे जो माल जाएगा ये जो प्रोडक्ट्स हम डेस्टिनेशन वन पे पहुंचाएंगे वो C11 होगी। और जो फैक्ट्री वन से डेस्टिनेशन टू पे है, जो दूसरी शॉप पे है, जो दूसरे हमारे पास वेयर हाउस है, वहाँ पर जो माल पहुँचाएंगे पहली फैक्ट्री से वो C12 होगा। इसी तरह C1 चलता रहेगा। और लेकिन ये जो टोटल जो हमारे पास फैक्ट्री वन से जितनी हमारी प्रोडक्ट्स आउटपुट आएगी वो A1 के इक्वल आएगी, ये जो A1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो सेकंड फैक्ट्री है, इससे जो हमारी पास प्रोडक्ट आएगी वो C21 होगी, जो हमने फर्स्ट वेयर हाउस पे पहुंचाते हैं। और ये जो है हमारे पास जो है C22 जो होती है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ये है सेकंड फैक्ट्री से जो सेकंड डेस्टिनेशन पे हमारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो वाली हैं। इसी तरह A2 जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, टोटल जो हम माल प्रोड्यूस करवाते हैं फैक्ट्री नंबर 2 से, वो यहाँ पर A2 और AM इसी तरह आता रहता है। और ये नीचे B1 जो है, ये फर्स्ट जो डेस्टिनेशन जो फर्स्ट वेयर हाउस हो उसकी टोटल डिमांड जो है ना वो कितनी है, वो यानी जितनी जगह से वो टोटल माल मंगवाता है, फैक्ट्री वन से कितना लेता है, फैक्ट्री टू से, फैक्ट्री थ्री से, वो B1 है। ठीक है, तो इसी तरह फैक्ट्री टू से जो है वो जितनी हमारे पास टोटल जो हमारे पास जो है वेयर हाउस टू जो है उसकी जो टोटल डिमांड जो है वो जो उसको उसके अंदर कितनी चीज़ें हमारे पास लगती होती हैं, वो कितनी चीज़ें मंगवाता है, वो टोटल B2। इसी तरह ये B3 B4 जो है ये डेस्टिनेशन 2 3 4 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोग इस टेबल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए हमारे पास है, ये देखिए ये ओरिजिन है और ये फैक्ट्री नंबर 1 है, और ये डेस्टिनेशन 1 2 N तक जा रहे हैं, X11 X12 X13। अभी ये जो टोटल जो है हमारे पास ओरिजिन जो वो 1 2 3 ये टोटल फैक्ट्रीज टोटल M फैक्ट्रीज आ रही हैं। ठीक है, और M फैक्ट्री से ठीक X11 X22 X33 ये उसने जो है ये शो करवा दिया कि वो C11 की जगह से पे उसने X11 X22 ये प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए X11 X22 X33 ये इसको बस सेम वही ऊपर वाली टेबल है, जस्ट सी की जगह पे उसने X1 X2 X3 और ये पुट कर दिया, बाकी सेम ऊपर वाला ही टेबल है ये वाला। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये देखें
हमारे पास ये कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस प्रॉब्लम इज़ टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमारे हमारे मॉडल बनाने का, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाने का मकसद क्या होता है कि हम वो वे अख्तियार करें, हम वो वे अख्तियार करें जिसमें हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, ये जी क्या चीज़ होती है? जी होती है टोटल कॉस्ट होती है। जी क्या चीज़ है? टोटल कॉस्ट। अच्छा, और ये जो X11 X2 टू X3 ये जो इस मॉडल के अंदर आई हुई थी ना, ये है यूनिट कॉस्ट जो है, यानी अगर मैं प्लेस वन से जो है, प्लेस ओरिजिन वन से डेस्टिनेशन वन तक जो मैं एक यूनिट पहुंचाता हूं, तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट लगती होती है वो कितनी लगती है? बोला वो X11 कॉस्ट लगती है, यानी 5 रुपये लगती है पर यूनिट। ठीक है, अगर मैं इधर से एक से यहाँ से लेके यूनिट ओरिजिन वन से डेस्टिनेशन वन तक अगर मैं 10 यूनिट पहुँचाता हूँ, तो वो टोटल मेरे 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 50 रुपीज़ मेरे लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वन से लेके अगर मैं सेकंड डेस्टिनेशन तक पहुंचाता हूं, तो उसके लिए मुझे लगते हैं 7 रुपये। ये X12 क्या चीज़? ये 1 यूनिट प्राइस है जो डेस्टिनेशन वन से डेस्टिनेशन टू तक मेरे पास जाते पहुंचाने तक जो प्राइस मेरी लगती है वो है। तो इसी तरह जो है, अगर मैं टोटल प्राइस जो है फैक्ट्री वन से जो रीजन वन से टू तक पहुंचाने के लिए करता हूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? ये जितने यूनिट मैं वन फैक्ट्री से सेकंड तक पहुंचाता हूं, तो ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाए। इसी तरह अगर मैं पूरी की पूरी जो पूरे मॉडल की कॉस्ट फाइंड आउट करता हूं, तो वो उसको जी से शो करते हैं। उसको किस चीज़ से शो करते हैं? उसको इस जी से शो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यानी C11 क्या चीज़ है? ये टोटल अच्छा, ये है फैक्ट्री C11 क्या चीज़ है? फैक्ट्री वन से लेके फैक्ट्री डेस्टिनेशन वन तक जो कितने यूनिट्स मैंने सप्लाई किए हुए हैं, और पर यूनिट प्राइस जो X11 वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इस फैक्ट्री वन से फैक्ट्री वन से डेस्टिनेशन वन पर टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी। इस तरह मैं सभी कॉस्ट्स को निकाल लूँगा सभी फैक्ट्री से और सभी डेस्टिनेशंस तक जो सेपरेट करके, फिर उनको ऐड करूँगा, तो ये जी मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी? ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी मेरी लगती है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो है रो रेस्ट्रिक्शन है और ये कॉलम रेस्ट्रिक्शन है। रो रेस्ट्रिक्शन ये कहती है हमारे पास कि X11 X12 ये टोटल जो होती है ना, ये A1 के इक्वल आएगी। यानी ये जो यूनिट कॉस्ट जो होती है ना, ये इन सब को मैं यूनिट कॉस्ट को ऐड करूँगा तो टोटल ये फैक्ट्री की यूनिट A1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है कॉलम के अंदर जो है X11 X21 इन सब को ऐड करूँगा तो ये B1 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये यानी इन सब को रो वाइज मैं ऐड करूँगा। ये देखें, इस मॉडल के अंदर अगर मैं इनको रो वाइज ऐड करूंगा तो ये A1 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह सेकंड रो की सभी क्वांटिटीज़ को ऐड करूंगा तो A2 के इक्वल आएगी। इसी तरह ये जो है ये रेस्ट्रिक्शन है। और कॉलम वन के अंदर भी ये क्या चीज़ आएगी? X1 X11 X12 X2 इस सारे कॉलम की जो क्वान्टिटीज़ इनको ऐड करूँगा तो B1 के इक्वल आएगी। इस सेकंड कॉलम के अंदर सारी क्वान्टिटीज़ को ऐड करूँगा तो वो B2 के इक्वल आएगी टोटल। ठीक है, और मैं इन सब को ऐड करूँगा, ये B1 B2, तो ये इधर से इस कॉलम में भी जितनी क्वांटिटी ऐड करूँ, इधर से भी क्वांटिटी ऐड करूँ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो दोनों के इक्वल आएगा, यानी इसके भी इक्वल और इसके इन सब को ऐड करने के भी इक्वल आएगा। इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये कह रहा है कि A1 ये वाली जो है ये MCQ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना। ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? बोले A1 + A2 + AM = B1 + B2 BN जो होते हैं। यानी मेरे पास अभी जो ये जो समेशन I = 1 to M AI = J समेशन J1 to N BJ, ये दोनों इक्वल होंगी। यानी कि जितनी भी ये मेरे पास A1 A2 ये जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बात बताई थी अभी, ये जितनी भी मेरे पास B1 आ जाती है, B2 B3 B4 B5 इन सब को ऐड करूँगा जो उसका आंसर आएगा। और जितनी जो A1 A2 A3 ये देखें, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें थोड़ा सा, ये जितनी ये देखें B1 B2 B3 B4 ये जितनी भी इन सब को ऐड करूँगा उसका जो आंसर आएगा उसको मैं इधर लिखूँगा। इसी तरह मेरे पास जो है ऊपर से जितना आंसर आएगा X1 X2 A1 A2 A3 A4 इन सब को ऐड करूँगा, इन सब को ये जो है ठीक है, इन सब को ऐड करूँगा तो ये जो है
इन सब को ऐड करूँगा, ये देखो A1 A2 A3 AN जो है इन सब को ऐड करूँगा, जो आंसर है इनका, इसका आंसर और इनका आंसर ये दोनों आपस में सेम होंगे। यही कंडीशन वो नीचे वो बता रहा है, ये देखें इसके अंदर जो है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आगे फार्मूलेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, ये कि प्लांट लोकेशन क्या है 1 2 3, ये मेरे पास 3 प्लांट है, तो उनकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है 40 70 90, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यानी ये शॉप्स हैं जहाँ पर मैंने माल पहुँचाना है। तो इनकी टोटल जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी एक 1 के अंदर टोटल कितने चाहिए होते हैं, वो 30 चाहिए मेरे पास, 2 के अंदर टोटल कितने 40 चाहिए, 3 के अंदर कितने मेरे पास चाहिए 60 यूनिट चाहिए, और जो है 4 की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 40 यूनिट, 5 की जो है वो कितनी 60 यूनिट है। तो मैं इन सब इनको जब इकट्ठा करके लिखता हूँ तो ये देखें, ये प्लांट 1 2 3 है, ये मेरे पास इधर आ जाते हैं, ये देखें ये प्लांट 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसी तरह इनकी जो टोटल अच्छा, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 2 3 4 5 जो वो इस तरह मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो 1 से प्लांट 1 से जो डिस्ट्रीब्यूशन 1 सेंटर तक 20 यूनिट 20 जाते होते हैं यूनिट, और 2 तक 25, 1 से 3 तक कितने हैं 27, और 1 से 4 तक 20, और इस तरह ये 5 तक कितने हैं 15 जाते हैं। इसी तरह ये पूरे का पूरा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको नीचे हम जाते हैं तो इसने ये टोटल कॉस्ट ये डिमांड इकट्ठी करके लिख दी है, यानी ये देखें टोटल ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है ये पूरे का पूरा टेबल है। इसके अंदर क्या चीज़ है भला, ये प्लांट 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से जो प्लांट ठीक है, तो ये मेरे पास सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऊपर जो है ना कॉलम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 5 है मेरे पास। और ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3 और प्लांट 4 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या चीज़ टोटल मेरे पास कितने प्लांट थे 3 थे, 4 वाले 0 0 0 ये 0 ही आ रहे, ठीक है। तो मेरे पास क्या चीज़ होना चाहिए भला, ये देखो इन सब को ऐड करूँ, ये चीज़ से 15 20 19 इनको ऐड करूँ, ये और ये टोटल जो डिमांड है सॉरी ये जो है अच्छा इनको मैंने ऐड किया है, प्लांट 1 से जितनी प्रोडक्शन आ रही है तो वो कितनी आ रही है मेरे पास 40 है, ठीक है। तो इसके बाद प्लांट 2 से जितनी प्रोडक्शन है वो 70 है, और प्लांट 3 से कितनी आ रही है वो 90 है, ठीक है। तो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 की कितनी टोटल वो जो है रिक्वायरमेंट है वो 30 है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 की 40 60 40 60। जब मैंने इन सब को ऐड किया ये तो 230 बन रहे थे, लेकिन ये वाले जो थे ये 200 बन रहे थे ना, तो वो साफ ज़ाहिर है मेरे पास जो है टोटल जो सप्लाई है वो मेरे पास कम है, लेकिन जो टोटल मेरे पास डिमांड है वो कितनी है भला, वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी मेरे पास जो चीज़ें पैदा हो रही थी वो कितनी हो रही थी 230 हो रही थी, सॉरी जो मेरे पास टोटल फैक्ट्रीज़ पैदा कर रही थी, तीनों फैक्ट्रीज़ वो मिलके वो 200 यूनिट पैदा कर रही थी, लेकिन जो डिमांड मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 230 यूनिट की आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए क्या करूँगा, मुझे सावधान मुझे 30 की जो शॉर्टेज है 30 यूनिट्स की वो मुझे कहीं ना कहीं से और चाहिए होगी। इसके लिए मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई है उसकी जो है वो इक्वल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये जो है कंडीशन यही है कि इन सब को ऐड करूं तो आंसर सेम आना चाहिए, और इन सब टोटल जो मेरे पास सप्लाई है वो भी सेम होनी चाहिए, तो जो मेरे पास टोटल जो है डिमांड है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर मेरे पास 230 डिमांड है तो मेरे पास सप्लाई कितनी आ रही है 200 आ रही है, तो मुझे 30 यूनिट और चाहिए होंगे। उसके लिए मैंने 4th फैक्ट्री लगाई है और उसको 30 यूनिट के लिए किए हुए, ठीक है।